ये कहानी एक सफ़ेद कोट से शुरू होती है, मसीहाई की एक अलामत से, लेकिन उसका अंजाम उसी कोट पर लगे खून के धब्बों पर होता है। आज हम डॉक्टर वर्दा की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कत्ल की वारदात नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए एक पूरी जिद्दोजहद की दास्तान बन गई। और बस चंद ही लम्हों में वो सफ़ेद कोट हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों को बचाने के लिए थी, वो खुद को ना बचा सकी। और इसी खामोशी से एक ऐसे सवाल ने जन्म लिया जिसका जवाब आज तक तलाश किया जा रहा है। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये एक मसीहा की कहानी है। ये कहानी खैबर पख्तूनख्वा के एक पुरसुकून शहर से शुरू होती है, जहां डॉक्टर वर्दा हर रोज की तरह लोगों की खिदमत में मसरूफ थीं। सब कुछ बिल्कुल आम सा लग रहा था, लेकिन किसे मालूम था कि इस सुकून के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ है। वो एक मसीहा थीं, लोगों का इलाज करतीं, उनकी जिंदगियां बचातीं, लेकिन शायद वो ये भूल गई थीं कि हर मुस्कुराहट के पीछे नीयत अच्छी नहीं होती, और उनका ये भरोसा, यही एतमाद उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सफ़र जो बज़ाहिर तो एक मामूली सफ़र था, लेकिन वो डॉक्टर वर्दा का आखिरी सफ़र साबित हुआ कुछ यूं कि एक फ़ोन कॉल आई, किसी अजनबी की नहीं बल्कि एक जाने पहचाने नाम से। एक मानूस आवाज़ ने सोना वापस करने का वादा किया। डॉक्टर वर्दा ने भरोसा किया और चली गई। उन्हें क्या मालूम था कि ये एक जाल है और इस सफ़र से वापसी मुमकिन नहीं। जिस जगह को वो मंजिल समझ रही थीं, वो असल में मक्तलगाह थी। उनके एतमाद को ही उनके खिलाफ साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उनकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। जर्म करने के बाद मुजरिमों ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, सच को दफनाने की कोशिश। कत्ल के बाद लाश को रात के अंधेरे में जंगल में छुपा दिया गया, इस ख्याल से कि शायद सच भी इसी अंधेरे में गुम हो जाएगा। मगर सच कभी दफन नहीं होता, वो तो सूरज की पहली किरण के साथ सामने आ ही जाता है। और जब ये सच सामने आया तो इसकी तपिश ने पूरे माशरे को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह अस्पतालों में खामोशी नहीं थी, वहां गुस्सा था, आंसू थे और एक सवाल था जो हर किसी की जबान पर था। डॉक्टर्स सड़कों पर निकल आए, आम शहरियों ने भी आवाज उठाई, और देखते ही देखते डॉक्टर वर्दा का केस एक जाती साने से निकलकर एक कौमी मसला बन गया। और इस सारे एहतजाज के बीच एक सवाल गूंज रहा था, क्या डॉक्टर होना जुर्म है? क्या औरत होना कमजोरी है? ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये मुआशरे के ज़मीर पर एक दस्तक थी। इस अवामी दबाव के बाद आखिरकार इंसाफ की तलाश का अमल शुरू हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबसे बड़े खदशे को सच साबित कर दिया। मौत तशद्दुद और दम घुटने से हुई थी। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, वो सलाखों के पीछे थे। मगर असल सवाल तो ये था कि क्या गिरफ्तारी ही इंसाफ है? डॉक्टर वर्दा की कहानी उनकी मौत पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि सही मायनों में यहाँ से इसका एक नया बाब शुरू होता है। डॉक्टर वर्दा तो चली गईं, मगर उनका नाम हर इस औरत की आवाज़ बन गया है जो अपने काम से बेहिफाजत घर वापस लौटना चाहती है। उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, ये हर पेशावर खातून के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल बन गई है। सच तो ये है कि ये कहानी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब जब ये हो चुकी है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये कहानी फिर कभी ना दोहराई जाए। ये सिर्फ एक अफसोसनाक वाक़या नहीं, ये एक वार्निंग है। डॉक्टर वर्दा की आवाज़ को तो खामोश कर दिया गया, मगर उनकी कहानी आज भी एक सवाल पूछ रही है, और ये सवाल हम सबसे है, क्या हम भी खामोश रहेंगे?